दोस्तों नमस्ते। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत भरी बातें हमें सुनाई दे रही है। अब नफरत करने वालों को विरोधी और नफरत इसमें से फर्क नहीं समझता है। जो नफरत करते हैं वो मोदी के विचारों का विरोध कर रहे हैं, कृतियों का विरोध कर रहे हैं या निर्णयों का विरोध कर रहे हैं, यह भी उनके समझ में नहीं आ रहा है। बस नफरत की बातें फैलाई जा रही है। मैं उन नफरत फैलाने वालों को अब तक हम लोग सब बोलते आए हैं, क्या क्या नहीं कहा मोदी के बारे में। पनौती मोदी तक कह डाला, नीच किस्म का आदमी कह डाला, मतलब उनकी जाति पर भाष्य किया गया। उनके ऊपर ऐसे भाषिक मौत का सौदागर कहा गया। देखिए हर बार चुनाव में ऐसा हुआ है। पहली बार जब सोनिया गांधी मौत का सौदागर बोली थी, फिर नीच किस्म का आदमी बोला गया था कांग्रेस नेता द्वारा, फिर पनौती मोदी कहा गया था। उससे पहले हर मोदी चोर क्यों होता है ऐसा सवाल पूछा गया था। और जादू की झप्पी देने चले जाते हैं पनौती, चोर, सब कुछ कहकर। यही बातें हम बार बार समझा रहे थे, लेकिन समझ में आए वो कांग्रेसी कैसे। यही बातें उनको, उनके पार्टी को सत्यानाश की तरफ ले जा रही है, उनकी पार्टी को खत्म कर रही है, यह भी हमें समझ में आ रहा था। लेकिन समझे वो मोदी के विरोधक कैसे। अब इन बातों में सहभागी हो गए शिवसेना उबाठा के नेता संजय राउत भी बड़ी अनर्गल बातें कहते हुए नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसी आलोचना कर रहे थे और साफ साफ छलक रहा था कि संजय राउत के मन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा जहर भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है। अब यही बात कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम सुनाते हैं। यही बात कांग्रेस के नेता द्वारा बताई जाती है। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कांग्रेसी कैसे। जरा आचार्य प्रमोद कृष्णम के मुंह से ही वही बातें सुन लीजिए। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करो, उनके फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत करो, ये तो लोकतंत्र की निशानी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी से नफरत करने में अपना सत्यानाश कर रहे हैं। सुना, ये बात उन्होंने संजय राउत को भी सुना दी है कि वो सत्यानाश की तरफ जा रहे हैं, सत्यानाश की तरफ जा रहे हैं। उनकी पार्टी का सत्यानाश हुआ नहीं तो क्या हुआ। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुद यह बात बता दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनी थी लेकिन वो टूट गई। जरा वो भी सुन लीजिए। और विपक्ष में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बनी बनाई सरकारों को गिराया। सुना, अब पता चला कि क्या कहना चाहते हैं आचार्य कृष्णम। संजय राउत अपनी पार्टी को, ये बात हम भी बता रहे थे, संजय राउत का विरोधी माना जा रहा है, हमें शिवसेना का विरोधी माना जा रहा है, उद्धव ठाकरे का विरोधी माना जा रहा है। और कई लोगों से यह बातें यूट्यूब पर कहलाई भी जाती है कि कैसे हम किस तरह से उबाठा का विरोध करते हैं। अरे भाई, आपके विरोधी आप अपने बगल में ही लेकर बैठे हो, अपने साथ ही लेकर बैठे हो। बैठे तो हो कपास की गड्डी पर, कपास के उस बोरी पर, और खुद ही दिया जलाकर कपास की बोरी को जलाना चाहते हो। तो हम क्या करें। जो अपने जलने वाले घर में खुद दिया लेकर बैठे, उसे क्या कहा जाता है। कपूर का आप घर बनाओगे, कपूर की दीवारें बनाओगे और उसी दीवारों में खाना बनाकर उसमें ये दिया रख दोगे तो घर की अवस्था क्या होने वाली है ये दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि क्या होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम बिल्कुल यही बात बता रहे हैं कि संजय राउत जैसे लोग नफरत की बातें कर कर अपने ही घर को जला देते हैं, अपना ही सत्यानाश कर देते हैं। और सत्यानाश भी कैसा, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ष चल रहा है, आज दूसरा दिन है इस नए वर्ष का, 2024 यह वर्ष है और ये पूरा का पूरा वर्ष चुनावी वर्ष है, इलेक्शन ईयर है ये। इसमें इलेक्शन फीवर होगा। लोकसभा के तो चुनाव होने ही वाले हैं, पर कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। मेरे ख्याल से अप्रैल में जो चुनाव होने वाले हैं वो भी लोकसभा के साथ ही होंगे। उनमें से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, इन राज्यों के 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं।
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। उसके बाद सितंबर में जम्मू कश्मीर के चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद नवंबर में झारखंड के चुनाव होने वाले हैं। मतलब लगभग 8 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं आने वाले 2024 वर्ष में। पूरे नवंबर तक 11 महीनों में 8 राज्यों के विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस दौरान इन नफरत भरी बातों से आप लोगों के मन में क्या भरना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप? शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पूरे शिव बाठा ग्रुप जिसे कहा जाता है, उसके तो सारे के सारे विधायक चले गए हैं। इसी नफरत के कारण चले गए हैं। बस नफरत करते थे देवेंद्र फडणवीस से, नफरत करते थे नरेंद्र मोदी से, और इसी नफरत के कारण उनके गुट पूरा अलग हो गए। अब ये नफरत और भी पकड़ कर बैठे हैं। और साथ किसका दे रहे हैं? सपने क्या देख रहे हैं? हम सत्ता में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे। मैं बता दूं, दिल्ली की राजगद्दी जिन राज्यों के आधार पर मिलती है, वह राज्यों में कांग्रेस की स्थिति क्या है मैं बता दूं आपको। देखिए जरा ग्राफिक्स के ही समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को मिली है 1, और उसमें कांग्रेस के वोट परसेंटेज है 6.4 समझ लीजिए। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटें हासिल की है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं जहां कांग्रेस को मिली थी 1 और वोट शेयर था 16.4। ये जरा अच्छा वोट शेयर था। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटें जीती है। तीसरा स्टेट है पश्चिम बंगाल जिसमें है 42, जिसमें कांग्रेस को मिली है 2 और वोट शेयर है 5.7। भारतीय जनता पार्टी को यहां पे 18 सीटें मिली है। चौथा राज्य है बिहार जिसमें 40 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस को मिली है सिर्फ 1 और 7.9% वोट शेयर मिला है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है 17। तमिलनाडु में 31 सीटें हैं जहां कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली है 8 और वोट परसेंटेज है 12.61 और जहां भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें हैं। कुल आंकड़ा मिलाकर देखें तो सीटें बनती है 241, उसमें से 120 हासिल कर लेती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को होती है सिर्फ 13। और एवरेज वोट अगर परसेंटेज हम देखें तो 10 से आगे नहीं निकलता है। क्या दिखाते हैं ये आंकड़े? इसी नफरत के कारण आधे से भी ज्यादा जो सीट का मुकाबला होता है वहां पे आप 13 पे चले जाते हो, 13 पे। इसी कांग्रेस के साथ वही नफरत को लेकर संजय राउत अगर चलते हैं तो उनकी पार्टी की अवस्था क्या होगी? भला हो आचार्य प्रमोद कृष्णम का जिन्होंने ये सारी बातें कांग्रेस को भी बता दी। और कांग्रेस की ये अवस्था क्यों आई है? कांग्रेस की अवस्था इसी नफरत के कारण आई है। राहुल गांधी जो नफरत का ही दिया लेकर, मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत की ही दुकान लेकर चल रहे हैं और उनके इर्द गिर्द के सारे लोग इसी तरह की नफरत फैलाते हुए हैं। अगर आप भी इसी नफरत के दिए को अपने ही घर में जलाओगे तो आपका घर जलेगा, ये याद रखिए। बाकी किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब नफरत का दिया जलाना है या विरोध की दुकान चलानी है या और कुछ करना है, यह उन्हीं के हाथ में है। नमस्ते।